हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मानव पोषण से। और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ भी साइंस जैसी चीज़ पूछी जाती है, जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन के लिए जो विटामिन क्रियाशील होता है वो हमारा विटामिन होता है के। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, रासायनिक नाम अगर हमसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कि इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक, विटामिन के का नाम। ठीक है, ये रक्त के स्कंदन में मतलब रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा, ये रक्त का जब हमारा स्कंदन होता है तो उस समय किस तत्व के साथ क्रिया करता है और किस तत्व को निर्माण करता है? ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो हमारे रक्त स्कंदन में काम आता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए। विटामिन सी जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से क्या हो जाता है? उसकी कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है, बड़ों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। वहीं अगर विटामिन ए की हम बात करेंगे, ये जो विटामिन ए देख रहे हैं इससे एक्जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाता है। और एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से जिसको हम रतौंधी कहते हैं, मतलब रात के अंधेरे में साफ नहीं दिखता है। अब आप कहेंगे सर साफ तो वैसे भी नहीं दिखेगा। जी हाँ, नॉर्मल जो आइज़ होती हैं उनको थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जो रतौंधी के मरीज होते हैं उनको बिल्कुल भी धुंधला दिखाई देता है और देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है शरीर के अंदर लौह की कमी उत्पन्न होने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? मतलब लोहे की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, ठीक है, तो कौन सा रोग हमें उत्पन्न हो जाएगा? तो याद रखेंगे उससे रोग होगा रक्तहीनता। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड में कमी हो जाएगी। ठीक है, रक्तहीनता रोग हो जाता है। इसी को हम एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया रोग भी कहते हैं। इतनी बात याद रखेंगे, लोहे की कमी से रक्तहीनता रोग हो जाता है, इसी को एनीमिया कहते हैं। बच्चों में भी ये रोग हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बड़ों में भी ये रोग हो जाता है। अच्छा, इस रोग को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? इस रोग को ठीक करने के लिए हम लोग विटामिन B12 लेते हैं। कौन सा विटामिन लेते हैं? विटामिन B12 को लेते हैं। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से। साथ ही एक और विटामिन होता है विटामिन B9, ये भी एनीमिया के कारक में जो है अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अच्छा, लोहे की कमी शरीर में हो जाती है अगर लोह जो है लौह तत्व किस में पाया जाता है, ऐसे पूछा जाए तो याद रखेंगे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उन सभी में लौह तत्व पाया जाता है। वहीं वर्णांधता की बात करें तो यहाँ पर वर्णांधता देख रहे हैं जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये वो कलर ब्लाइंडनेस है। रतौंधी के बारे में हम बता चुके थे, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का अनिवार्य अवयव है। कौन सा अवयव भोजन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का एक अनिवार्य अवयव है, क्योंकि हमें पता है हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट जो है जल के बाद में कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और जितना हम भोजन लेते हैं उसमें भी मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? कार्बन ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे भोजन का मुख्य अवयव होता है। इसके अलावा हमारे भोजन में प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, खनिज भी होते हैं और जल भी हमारे भोजन में एक अवयव होता है। लेकिन मुख्य रूप से अनिवार्य जो रूप से हमने शामिल करना होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग का मतलब होता है जो संक्रमण से फैल जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो संक्रामक रोग है वो डिप्थीरिया है। वो कौन सा? डिप्थीरिया है, ठीक है। अब जो गठिया रोग देख रहे हैं, गठिया रोग, ठीक है, ये किससे फैलता है? कभी कभी पूछा जाता है क्यों हो जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारे जोड़ होते हैं, इन जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, इसकी वजह से ये गठिया रोग होता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो डिप्थीरिया सही हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह रोग किससे होता है? मधुमेह रोग का मतलब होता है जिसको आप लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मधुमेह रोग जो है हमारे शरीर में जब ग्लूकोज यानी ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मधुमेह रोग में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा हमारे शरीर का जो अंग है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है। तो याद रखेंगे अग्नाशय नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अग्नाशय जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है क्योंकि यहीं से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलिन, ठीक है। और यही इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, यानी जो ब्लड होता है उसमें जो ग्लूकोज है उसकी जो मात्रा है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा देने का काम करेगा, ईंधन का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, ठीक है। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। हमारे शरीर में जो पार्ट होता है वो जल लगभग 70% होता है हमारे शरीर में, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में निर्माण का काम करता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत करने के लिए काम आता है प्रोटीन, यानी कि इसको हम शरीर का निर्माण करने वाला तत्व भी कहते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो हमें रोगों से बचाते हैं, ठीक है। इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे जीवन में जरूरी होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है पीलिया? पीलिया लोग जो रोग है जिसको हम जॉइंटिस के नाम से जानते हैं, ये मुख्य रूप से हमारे लीवर में अगर विकृति आ जाती है, लीवर अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। पीलिया रोग में क्या होता है? पीलिया रोग में जो हमारे शरीर में बिलिरुबिन बनता है, ठीक है, वो क्या है, बन नहीं पाता अच्छे से, और अच्छे से ना बनने के कारण वो कहाँ, ब्लड में चला जाता है। उसी की वजह से क्या हो जाता है, उसी की वजह से हमारा शरीर पीला पड़ जाता है और हमें ब्लड की कमी भी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखेंगे जो कैप्सूल का आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। स्टार्च को एक और शब्द से जानते हैं, मंड के नाम से जानते हैं। सेलुलोज जो होता है, ये सेलुलोज जो है पौधों में पाया जाता है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका सेल जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसी की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अंडे के जो छिलके होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जितने होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी में जितने होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटीन। यहाँ तक कि जो जहर होता है, जो विष होता है, वो भी एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन ही होता है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं, जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, जब ये टूटता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ से यूरिया का निर्माण होता है। इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा देता है? ठीक है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज, ठीक है। आप लोगों ने खूब देखा होगा जब गर्मियों में या जब हम खेल कर आते हैं, ठीक है, या हम बाहर से चल के आते हैं तो हम ग्लूकोज पी लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है बहुत ही जल्दी। तो जल्दी जो एनर्जी देता है वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक। या हम कहीं बाहर जाते हैं तो गर्मियों में हम लोगों ने देखा हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, तो गन्ने का जूस हम लोग पीते हैं। वो गन्ने का जूस होता है, उसमें
ग्लूकोज होता है और वो हमें जल्दी से एनर्जी दे देता है। माल्टोज जो होते हैं वो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है लेकिन वो बहुत जल्दी ऊर्जा नहीं देता, ठीक है। लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है, ये दूध की शर्करा बोली जाती है लैक्टोज, ठीक है। और जो सेलुलोज देखते हैं वो पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है। ये जो ल्यूकीमिया देख रहे हैं ये एक प्रकार का कैंसर है जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे जो ब्लड होता है उसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की एक साथ वृद्धि हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्शन देती हैं, हमें क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, किससे, रोगों से लड़ने की, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं श्वेत कोशिकाओं की वृद्धि हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे हमारे ब्लड के अंदर, तो ये क्या करती हैं, जितने भी अच्छे पदार्थ होते हैं उनको भी नष्ट करने लगती हैं, जिससे कि जो कोशिका होती है उसके जो अंग होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। और क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड एक तरह का टिश्यू होता है, वो टिश्यू नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है और धीरे धीरे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ल्यूकीमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद मुख्यतः होते हैं। शहद क्या होता है, शहद मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। शहद मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और शहद में अगर पूछा जाए तो कौन सी शर्करा होती है, तो याद रखेंगे फ्रुक्टोज होती है, ठीक है। क्या होती है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक। अब आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज होता है, तो फ्रुक्टोज याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है, ये फलों की शर्करा होती है। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फलों की शर्करा होती है, ठीक है। शहद को मधुमक्खियाँ जब बनाती हैं तो जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वहाँ से शर्करा लेती हैं और उसको फ्रुक्टोज ही लेती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन मदद करता है हमारा रक्त का थक्का बनाने में, तो देखिए विटामिन कौन सा के जो है हमारा काम करता है, ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, एस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और जो फोलिक अम्ल आप देख रहे हैं, ये फोलिक अम्ल विटामिन B9 है और B9 की कमी से हमने आपको बताया था एनीमिया नामक रोग एक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या विटामिन भी ऊर्जा प्रदान करता है, जी नहीं। जो विटामिन होते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, जबकि ये हमें क्या ऊर्जा नहीं देते, ठीक है। खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं वो भी हमारी क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही इंक्रीज करते हैं, जबकि हमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देते। और जो प्रोटीन होते हैं वो भी हमें एनर्जी नहीं देते, बल्कि हमारे शरीर की टूट फूट और हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक होता है, तो याद रखेंगे ये जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है वो फाइलेरिया रोग के में वाहक होता है। एक मलेरिया नामक रोग होता है, तो इसमें कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है वो वाहक होता है। एक डेंगू होता है, ठीक है, डेंगू सुने होंगे, तो डेंगू में एक एडिज इजिप्ट मच्छर जो होता है वो वाहक होता है और सभी मादा मच्छर ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मादा मच्छर ही ऐसा क्यों करते हैं। देखिए जो नर मच्छर होता है वो कभी भी जो है काटता नहीं है, कभी भी ब्लड नहीं लेता, ठीक है। लेकिन जो मादा मच्छर होते हैं वही ब्लड लेते हैं, ठीक है, वही हमें काटते हैं, इसलिए यही मच्छर इस रोग के वाहक होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, कहाँ संग्रह होता है या किस रूप में संग्रह होता है, इन चीज़ की बात करेंगे। देखो मानव शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, हमारे लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। किसमें, लीवर में स्टोर होता है। क्या होता है, जब हम
कोई भी अपना खाना खाते हैं तो सभी खाना लास्ट में ग्लूकोज की फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है और वो कहाँ जाता है, हमारे लीवर में जाता है। और लीवर में क्या हो, इंसुलिन नामक का एक क्या आता है, हार्मोन आता है जो अग्नाशय से रिलीज होता है और उसी की हेल्प से हमारा लीवर क्या करता है, जितना ज़्यादा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज की कुछ मात्रा को अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करता है। तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। बात समझ गए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। अभी न्यूमोनिया शब्द से आप सभी लोग परिचित हो गए होंगे। जब कोविड आया था तो न्यूमोनिया जैसी ही जो है बीमारी एक फैली थी। न्यूमोनिया जो होता है हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। न्यूमोनिया जो होता है हमारे फेफड़े जो होते हैं उनको प्रभावित करता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इसमें पानी भी भर जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यकृत किसमें पीलिया रोग में प्रभावित होता है, बता चुके थे। आंत किसमें प्रभावित होता है, एक टाइफाइड फीवर होता है उसमें आंत प्रभावित हो जाती है, ठीक है, और एक पेचिस नामक रोग होता है उसमें भी हमारी आंत ही प्रभावित होती है। अस्थि के लिए हमारा एक जो सूखा रोग होता है, रिकेट्स जो होता है, एस्टोमिलेसिया जो होता है उसमें हमारी हड्डियां प्रभावित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होगा, ग्लूकोज जो होगा वो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा एक एथलीट को देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो किससे फैलता है। तो याद रखेंगे पोलियो एक वायरस होता है, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक, और उसको क्या करता है, उसमें अंगों को प्रभावित करके उसके मल द्वारा वो बाहर निकल जाता है। मल द्वारा वायरस बाहर निकल जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। पोलियो वायरस, कभी पोलियो वायरस से हमसे पूछा जाता है कि जो पोलियो का टीका है वो किसने बनाया। जॉन ई साल्क ने बनाया था। इस चीज को याद रखेंगे, जॉन ई साल्क ने बनाया था, ठीक है। और इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी, सॉबिन ने बनाई थी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, किसके कारण। देखिए जब हम लगातार काम करते हैं तो हमारी सांस क्या होती है, फूलने लगती है। जब हमारी सांस फूलने लगती है तो उस कंडीशन में क्या है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो थकने लगती हैं, क्यों, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में एक लैक्टिक एसिड नामक जो है पदार्थ बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, और हम और ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है संचयित हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारी सांस भी फूलने लगती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, बाहर से। तो जल्दी जल्दी हमारा जो बॉडी होता है जल्दी जल्दी सांस खींचने लगता है, ठीक है। मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं वो कहती हैं ऑक्सीजन लाओ ऑक्सीजन लाओ, और इस पर हमारे फेफड़े क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पंपिंग करने लगते हैं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले और लैक्टिक एसिड का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए, हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। बात समझ गए ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती, पानी के द्वारा नहीं फैलती। तो याद रखेंगे जो हैजा है वो भी प्रदूषित पानी से फैलता है। टाइफाइड तो पानी से फैलता ही फैलता है। अमीबियासिस जो है पेचिश जैसी एक बीमारी होती है वो भी इसी से फैलती है। जो फ्लू होता है वो पानी से नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज में सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज जो होता है वो किस में व्यक्त किया जाता है। तो mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। hg mm में अगर पूछा जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर यानी जिसको हम बीपी कहते हैं उसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, डाई यूरेटिक कहते हैं, उनको हम डाई यूरेटिक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है? तो याद रखेंगे 20 एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें 10 जो होता है वो हमारा शरीर खुद बनाता है और 10 हमें कहाँ से, बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, बाहर से लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। तो बच्चों में जो अंग होते हैं उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, यानी उनको सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, पीछे डिस्कस कर चुके थे। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बता चुके थे, प्रोटीन से जो है ऊतकों का निर्माण होता है। ऊर्जा भी ठीक है, इससे ऊर्जा तो नहीं मिलती, ऊर्जा जो है वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है, वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो याद रखेंगे वसा होता है कार्बोहाइड्रेट के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ठीक है, प्रोटीन को हमारे शरीर का निर्माण करने वाला जो है तत्व या पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू जो बुखार होता है एडिज इजिप्ट मच्छर द्वारा जो है प्रभावित होता है। ठीक, इसको हम पीछे डिस्कस भी कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, तो इसके लिए एक जो है वायरस होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड जो है फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? जैविक का मतलब होता है जीवित सिस्टम, मतलब जैसे हमारा सिस्टम है उसमें जो है एंजाइम होते हैं। एंजाइम जैसे आप लोगों ने उत्प्रेरक का नाम सुना होगा, जो क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, सजीव जो जीवित व्यक्ति हैं उनके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी बुखार किसके कारण होता है? तो मियादी बुखार याद रखेंगे जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, डेंगू जो है वायरस के द्वारा फैलता है, चेचक वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, HIV एक वायरस के द्वारा फैलता है। फफूंद से क्या फैलता है? गंजापन हो जाता है। टीनिया कैपिटिस नामक एक हमारा फफूंद होता है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है? गंजापन हो जाता है। और क्या होता है? और एक जो होता है दाद जो होता है, खुजली जो होती है, वो भी फफूंद से ही फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा क्रिएटिन जो है वो हमारे त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? ठीक है, तो किसकी खराबी से हो जाता है? पेंक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, इसकी खराबी जब होती है तो हमें एक मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखेंगे सोयाबीन में लगभग 50% पाया जाता है। ठीक है, यहाँ 40% दिया है। ठीक है, लेकिन लगभग जो है 50% पाया जाता है। ठीक है, 45 से 48%, यहाँ 40% इन्होंने सही माना है, कि किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन किसमें प्रोटीन नहीं होता? ठीक है, तो याद रखेंगे जो चावल होते हैं इनमें प्रोटीन नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है,
तो देखिए सोयाबीन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर मशरूम में पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे मशरूम में। तीसरे नंबर पर दालें जितनी होती हैं उनमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण क्या होता है? खसरा विषाणु से फैलता है। खसरा जो होता है वो विषाणु से फैलने वाला एक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? दालों से पाते हैं, ठीक है, दालों से पाते हैं या सोयाबीन से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? जो हमारा दांत होते हैं उनके क्षय को रोकने के लिए फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड, जो हमारे दंत क्षय को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु निम्न में से किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? तो H5N1 के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा हो जाती है, कहाँ जमा होती है? तो याद रखेंगे जो वसीय ऊतक होते हैं, वसा वाले ऊतक होते हैं, ठीक है, उनमें फैटी एसिड्स जो होते हैं, सॉरी फैटी टिश्यूज होते हैं, उनमें जो है स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय विश्व शोध संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किस के अवरुद्ध का कारण होता है? मतलब किस चीज़ को अवरुद्ध कर देता है? तो याद रखेंगे जो वसा होता है हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा, जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, ऊष्मा के क्षय को रोकता है। हमारे जो त्वचा होती है इसके नीचे एक लेयर बना लेता है और गर्मी बनाकर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिसा जांच किसके जो है किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो याद रखेंगे एड्स के से होता है। एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कैसे कर सकता है? ऐसा वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके जो कुबड़ होता है उसमें जो चिकनाई होती है उसका प्रयोग करके वो अपने शरीर से जो पानी होता है उसके वाष्पन को कम कर लेता है, ठीक है, या जल की पूर्ति को पूरा करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा किससे फैलता है ये पूछ रहा है इसमें, मतलब विषाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, फफूंद से फैलता है? तो याद रखेंगे जीवाणु से फैलने वाला हैजा एक रोग है। विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो हैजा को यानी कॉलरा को फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित भोजन में से किस में प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होगी? तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओ माय गॉड, सॉरी, ये सबसे ज़्यादा अगर जो ऊष्मा देता है वो वसा देता है, ठीक है, वसा देता है। कौन देता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी जो ऊर्जा देता है वो कौन? वसा देता है, ठीक है। हाँ, फैट जो है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट सेकेंड पे आता है, ठीक है, जल्दी दे देता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जल्दी हमें एनर्जी दे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँखों की दूरदृष्टि बीमारी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है, तो किसके कारण होती है? नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से दूरदृष्टि हो जाती है। किसकी वजह से? दूरदृष्टि हो जाती है, ठीक है। जो हमारे आँखों में हमारी जो आँखों में एक रेटिना होता है, उस रेटिना पर बनना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है, मतलब जो प्रतिबिंब होता है, लेकिन हमारे उस रेटिना पर ना बन के कहाँ रेटिना दूर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसके वजह से दूरदृष्टि दोष हो जाता है, मतलब दूर बनता है जाके, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष को अगर हमें दूर करना है तो हम कौन सा? उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसी में आंखों में हमारा एक निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष को हम दूर करेंगे तो हम अवतल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे फंक ने प्रतिपादित किया था 1912 में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे विटामिन सिद्धांत भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के उत्तरदायी होता किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो आंट अमीबा जो प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से हमें पेचिश रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती?
तो हमने बताया था कि विटामिन जितने होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखेंगे जो लिंग ग्रंथियां होती हैं उनकी सामान्य जो है कार्य प्रणाली के लिए हमें विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो वो प्रोटीन को कहा जाता है। रक्षात्मक इसलिए क्योंकि ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर में है। याद कैसे रखेंगे? मैसूर की दाल खाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो याद रखेंगे विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है। ठीक है, वो गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गिलास पानी को पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कोई कैलोरी नहीं मिलती है जल से। ठीक है, लेकिन जल फिर भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होती है? तो याद रखेंगे यकृत में भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? लोहे की कमी से हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखेंगे रतौंधी रोग होता है। प्लेग्रा अगर बात करेंगे तो प्लेग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है, इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए से वर्णांध हो जाता है, बिल्कुल गलत है। के से रक्त जमना सही है। थायमिन जो होता है विटामिन B1 होता है। ठीक है, इसे बेरी रोग होता है। स्कर्वी एसिड जो होता है वो विटामिन सी होता है, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। वर्णांधता नहीं होती, यहाँ से रतौंधी होती है। वर्णांधता जो होता है एक अनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति रंग जो प्रकाश है उसके रंगों में विभेद नहीं कर पाता। यानी कि मनुष्य की जो आंखें होती हैं उसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं शंकु टाइप के, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शंक्वाकार सेल्स बोलते हैं। ठीक है, या कोन सेल्स बोलते हैं। और एक बेलनाकार होते हैं जिसको सिलेंड्रिकल सेल्स बोलते हैं। जो कोनिकल सेल्स होते हैं वो कलर को देखते हैं और जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं वो किसे देखते हैं? प्रकाश की तीव्रता को समझते हैं। तो जो वर्णांध लोग होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं, उनके अंदर ये जो कोन्स वाले होते हैं वो नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं, जिसकी वजह से उनको कलर्स अच्छे से दिखाई नहीं देते। इस क्वेश्चन की को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो याद रखेंगे जो पपीता है यहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। भाई पपीता से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो हरी सब्जियां जितनी भी होंगी, पत्तेदार सब्जियां, उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें हमें पाया जाएगा लौह तत्व। और नारंगी जिसको संतरा बोलते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध तो संपूर्ण आहार कहा ही जाता है। अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन है विटामिन B1 है। भैया थायमिन विटामिन B1 है, जिसको हम बता चुके थे अभी पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? बताओ भाई, लोहे का इनमें कौन सा सर्वोत्तम स्रोत है जिसमें लोहा पाया जाता है? देखिए नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है, इसमें थोड़ी सी गेहूं में प्रोटीन पाया जाए, चावल में जो है लोहा नहीं पाया जाता। सेब जो है वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन में कौन सा किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? याद रखेंगे विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह आवश्यक है किसके लिए? हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण के लिए। ठीक है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। लोहे से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का निर्माण होता है। यानी ये सभी सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क छीकोप मनुष्य में किसके प्रकोप से, किसकी वजह से हो जाता है? शुष्क छीकोप। ठीक है, शुष्क छीकोप जो है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है शुष्क छीकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जी इसमें से छांट लीजिए, जो कि पालक है उसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चरम
को स्वस्थ रख, चर्म मतलब चर्म मतलब हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है वो विटामिन सी होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं, इस विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी में देखिए, विटामिन बी में जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन आते हैं, उन सभी के अलग अलग नाम है, तो हम किसी स्पेशल का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ विटामिन B1 B9 लिखा होता तो हम बता देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपास्थि तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो याद रखेंगे कैल्शियम होता है। ठीक है, कौन सा, कैल्शियम होता है। अगर यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस दिया होता तो उसको टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन होता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, याद वो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो आयोडीन ऐसी चीज़ों में पाया जाता है जो समुद्री खरपतवार होते हैं उनमें पाया जाता है, तो शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, तो याद रखेंगे विटामिन सी होता है। इसी की कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, जिससे घाव आसानी से नहीं भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो हमने अभी बताया था आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो हमारा कैसा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।